मेरे काबिल कदर 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी सुबह फजर की नमाज के वक्त मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम को ज़रब लगी थी। काबिल कदर हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम लोगों को अक्सर फरमाया करते थे कि लोगों पूछ लो मुझसे जो पूछना है, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, मेरे जाने के बाद तुम पछताओगे, याद करोगे काश हम अली से कुछ पूछ लेते। काबिल कदर 40 हिजरी सुबह फजर की अज़ान के लिए मौलाए कायनात, अमीर कायनात, दामादे रसूल, खामदे बतूल, बाबा जानी हसनैन व करीमैन अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम उठे, वुज़ू बनाया, जब घर से निकलने लगे तो घर में कुछ जानवर रखे हुए थे। ज़्यादा सुना है कि बतखें थी जो आपके आगे आ गईं कि अली, अपनी ज़ुबान में वो कहती हैं कि अली शेर खुदा आज आप ना जाएं, गाड़ी ठहर जाएं। मगर मौलाए मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम वो हस्ती हैं जिस जंग पे जाते ये दुआ करते, मौला काश मुझे शहादत नसीब हो। मगर अली का वो दबदबा था, हैं जी, अली का वो दबदबा था जिस जंग में जाते फतह याब होकर आते। तारीख पढ़ के देख लें, जिस जंग में रसूल पाक साहिब-ए-लौलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम को भेजा है, उसी जंग में हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम फतह याब होकर लौटे हैं। अली कौन है? आइए मैं आपको तारुफ करवाता चलूं। अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम वो हस्ती हैं जो मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचा जान हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं। जब हजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, सबसे पहले अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम ने कलमा पढ़ा। अली आम सी हस्ती नहीं। फिर काबिल कदर अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम घर से निकले, जामिया मस्जिद कूफा पहुंचे। जब जामिया मस्जिद कूफा पहुंचे तो कुछ लोग मस्जिद में सो रहे थे। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने सदा दी, सोने वालों उठो, नमाज नींद से बेहतर है। फजर के वक्त मस्जिद में सोने वालों से अल्लाह नाराज होता है। उठिए, नमाज फजर की तैयारी कीजिए। हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने जब सोने वालों को जगाया, उसमें एक बदबख्त बदनसीब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम था, जो इस इरादे पे आया था कि आज अली उल मुर्तज़ा करमल्लाह वजहुल करीम को कत्ल करना है। वो वक्त, वो घड़ियां जब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने
मस्जिद कूफा में फजर की अजान बुलंद की तो मेरे काबिल कदर वो हवाएं, वो फजाएं कह रही थी, लोगों सुन लो आज अली की अजान। आज के बाद अली की अजान ना सुन पाओगे। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम की वो आवाज, वो अजान का पढ़ना जब कूफे में गूंजी ना तो लोग घरों से निकले नमाज के लिए। अब जिनको उठाया था उनमें एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम था, अल्लाह उसकी नस्लों पर भी बेशुमार लानत हो करे। ऐसे बदबख्त इंसान, मगर हजरत अली तो ये दुआ फरमाया करते थे ना कि मौला काश मुझे शहादत नसीब हो। हैं जी, पैदा हुए तो अल्लाह के घर में, शहादत पाई तो अल्लाह के घर में। हैं जी, हैं जी, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है। अली की शान देखें कैसी शान है। हैं जी, तो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद आपने सुन्नतें अदा की। अभी सजदे में थे तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने वो जहर से बरी हुई तलवार का वार मौला अली मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम पे कर दिया। जब वार किया, वार करके अब वो ठहर ना सका। उसे पता था वार तो मैंने कर दिया है, पर अली अली है, अली 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 है। मेरे काबिल कदर वार किया तो भाग उठा। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, मौला मैं शहादत मांगता था, आज तूने मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। अली वो हस्ती हैं, खुदा की कसम सर पे वार लगा, पूरे कूफे में हलचल मच गई। लोग चीखो पुकार करने लगे। खून इतना तेजी से निकला कि आपकी जुल्फें और रेश मुबारक खून से तर हो गई। कुछ लोग अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम के पीछे भागे पकड़ने के लिए। कुछ लोग हजरत अली का खून साफ करने लगे। मेरे काबिल कदर जब ऐन टाइम नमाज फजर का आया तो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम अरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे हसन, अर्ज किया बाबा जान हुक्म फरमाएं। फरमाया नमाज फजर का वक्त हो चुका है, आप सब लोग नमाज फजर की तैयारी करें और हसन तुम इसकी अमामत करवाओ। हजरत इमाम हसन ने नमाज फजर पढ़ाई। इतने में कुछ लोग अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को पकड़ कर ले आए। उसे लेके आए तो कुछ लोग शहद का शरबत लेके आए हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम के लिए। जब शहद के शरबत का प्याला अली उल मुर्तजा को पेश किया गया ना, आपने अपने कातिल को जब देखा, ऐसे सखी हैं ये, बड़े बड़े सखी देखे होंगे, खुदाए जुल जलाल की कसम उठा के कहता हूं, जैसे सखी अहले बैत वाले हैं ऐसे सखी पूरी रूहे जमीन पे नहीं पाए जाते। ऐसा सखी ना तुम कहीं देखोगे। जब देखा इब्ने मुलजम को तो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, इसको पिलाओ शरबत, ये घबराया हुआ है। और सिर्फ ये भी वजह नहीं थी, पूरे आलम इस्लाम को बेदार कर दिया मौला अली सरकार ने। समात करें, पूरे आलम
आलम इस्लाम को कि कोई ये ना कहे आने वाले वक्त में, कोई ये ना कहे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम काफिर था, कोई ये ना कहे शरबत उसे क्यों दिया गया, उसे इसलिए दिया गया कि पता चल जाए इसने रोजा रखा है कि नहीं रखा। रोजा रखा है तो पक्का मुसलमान है, ठीक है ना जी। अगर नहीं रखा तो मुसलमान नहीं। तो मेरे काबिल कदर पूरी अहले बैत तहार पे जब भी वार किया है मुसलमानों ने वार किया है। तारीख उठा के देख लें। उसने कहा मैंने शरबत नहीं पीना, मैंने शरबत नहीं पीना, तुम मुझे जहर देने के लिए आए हो, मैंने शरबत नहीं पीना। हसनैन करीमैन ने जब हजरत अली से अर्ज किया, आपने फरमाया काश अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम तू मेरे बच्चों के हाथ से ये शरबत पी लेता ना तो हौज़े कौसर पे भी तुझे अता कर दिया जाता, मगर तेरे नसीब में ही नहीं था। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुक्म फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम पे सिर्फ एक वार करना, एक वार से अगर ये बच जाए इसे छोड़ देना, अगर एक वार से ये मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती ना करना। अली है ना, अली है, इसके जिस्म को काटना ना, क्योंकि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान दुनिया से मर जाए उसके जो जिस्म को काटने वाला इंसान है वो सबसे बदतरीन इंसान है। वाजिबुल एहतराम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इर्द गिर्द मजमा बढ़ने लगा, चाहने वाले आने लगे। आपको जब उठाकर घर की जानिब चले ना तो घर इतला पहुंच चुकी थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अरशाद फरमाया चाहने वालों को कि आप यहीं से वापस लौट जाएं। वो कहते हैं अली हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपसे प्यार करने वाले हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, इस हालत में छोड़कर हम कैसे जाएंगे। आपने फरमाया मेरी इस ज़र्ब का सुनकर मेरी बच्चियां घर में रो रही हैं। अली ये नहीं चाहता कि बच्चियों के रोने की आवाज तुम्हारे कानों में आए, लिहाजा तुम यहीं से लौट जाओ। मेरे काबिल कदर वो वहीं से लौट गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को घर लेके आए तो जब तबीब को बुलाया तो तबीब ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जब देखा ना तो तबीब की चीखें निकल गईं, ज़ारो कतार रोने लगा। पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा जिस तलवार से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम पे वार किया है वो तलवार जहर से भरी हुई थी, उसकी वजह से अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के पूरे जिस्म में जहर फैल गया है, लिहाजा इसका इलाज कोई नजर आता नहीं। बेहतर यह है कि इनको ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाए। मेरे काबिल कदर जब ये ऐलान कूफे के लोगों ने सुना ना, सबसे पहले कूफे में रहने वाले यतीम बच्चे और बच्चियां अपने अपने हिस्से का दूध लेकर शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के घर में के बाहर लैन बनाए खड़े हैं। इमाम हसन तशरीफ लाए। इमाम हसन ने पूछा ए बच्चों तुम किधर आए हो? कहा ए हसन हम अपने अपने हिस्से का दूध शेर खुदा के लिए लेके आए हैं, हम अलीउल मुर्तज़ा के लिए लेके आए हैं। दूध का सुना था कि अली को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाए, हम अपने अपने हिस्से का दूध लेके आए हैं
कि अली उल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम को दूध पिलाएं, हम एक मर्तबा तो यतीम हो गए मगर दूसरी मर्तबा यतीम नहीं हो सकते। पता चला कि अली यतीमों से ऐसे प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत देते थे यतीमों को और गरीबों के साथी। मेरे काबिल कदर, जब 40 हिजरी का रमजान था ना, तो आपने मुख्तलिफ जगह पे हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने अफ्तारी फरमाई। एक मरतबा इमाम हसन को फरमाया, मेरी बेटी कुलसूम को कह दीजिए कि आज की अफ्तारी मैंने कुलसूम की तरफ करनी है। हकीकत में तो आप वसीयतें नसीहतें फरमा रहे थे कि मेरे जाने के बाद आपने इस तरह जिंदगी बसर करनी है, दीन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना, दीन मुस्तफ़ा से लिपटे रहना है। मेरे काबिल कदर हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि मैं गया और जाकर हजरत कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को जब पैगाम दिया कि बाबा जान आज की अफ्तारी आपकी तरफ करेंगे, मेरे काबिल कदर हजरत कुलसूम ने दस्तरखान सजाया। जब हजरत अली गए तो 3 तुआम का एहतमाम किया, जिसमें दूध, नमक और खजूरें थी। जब हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम पहुंचे तो पूछा कि कुलसूम, मेरे दस्तरखान पे आज तक क्या तूने 3 तुआम देखे हैं? तो कहा बा नहीं। कहा अल्लाह की मखलूक में से बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनको एक तुआम खाना भी नसीब नहीं होता, लिहाजा इस दस्तरखान से 2 तुआम उठा लें। हजरत कुलसूम का यह जहन था कि मैं दूध बाबा जान के लिए रहने दूं, नमक और खजूरें उठा लूं। मेरे काबिल कदर, जब नमक और खजूरों की तरफ हजरत कुलसूम ने हाथ बढ़ाया ना, तो हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने नमक पकड़ लिया। आपने फरमाया ये खजूरें और दूध, बाज रवायात में आता है कि दूध, खजूरें और नमक था, बाद में आता है कि नमक, दूध और जौ की रोटी का एहतमाम था। आप करमल्ला वजहुल करीम ने नमक पकड़ लिया। आपने फरमाया ये दूध उठाओ, साथ वाले यतीम बच्चों को दे आओ, और ये खजूरें या जौ की रोटी ये भी गुराबा में तकसीम कर दें। अली तेरी तरफ अफ्तारी करने के लिए आया है, नमक से रोज़ा अफ्तार करेगा। मेरे काबिल कदर हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम यतीमों से ऐसे प्यार करते थे, गरीबों से ऐसे प्यार करते थे, मसाकीन से ऐसे प्यार करते थे कि उनको उनकी यतीमी और गरीबी का एहसास नहीं होने देते थे, हैं जी। तो हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम ने जब वसाल ज़हरी का वक्त आया, 19 रमज़ान को ज़रब लगी, तो 20 का सूरज तलू हुआ, तो काबिल कदर आपने फरमाया, ए हसन, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं सबको बुला लो, मुझसे मुलाकात कर लें। मेरे काबिल कदर कूफे में ऐलान कर दिया गया कि लोगों, हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने मुलाकात की इजाजत दी है, जो मिलना चाहता है वो मिल लें। मेरे काबिल कदर लोगों के हजूम बंद गए। हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने फिर उस वक्त फरमाया पूछ लो जो अली से पूछना चाहते हो, कोई सवाल है तो कर लो जो अली से करना चाहते हो, फिर अली चला जाएगा और तुम पछताओगे कि काश अली से कुछ पूछ लेते। मेरे काबिल कदर कुछ ज़ारो कतार रो रहे थे, कुछ लोगों ने सवाल किए, उनके सवालों के जवाब दिए। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम जब 20 की शाम पड़ी, आपने फरमाया सब आने वालों को बंद कर दिया जाए, मेरे खानदान वालों को बुलाओ। सब खानदान वालों को बुलाया। आपने सब खानदान वालों को
मेरे काबिल कदर सब्र की तलकीन की। इमाम हसन को हुक्म फरमाया कि हसन तेरी शहादत कैसे होगी। इमाम हुसैन को हुक्म फरमाया कि हुसैन तेरी शहादत कैसे होगी। मेरे काबिल कदर सबको तलकीन की कि दीन मुस्तफ़ा का दामन ना छोड़ना, दीन इस्लाम के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए अपनी जानें देनी पड़ी तो दे देना, मगर दीन मुस्तफ़ा का परचम कभी जमीन पे ना आए, इसे बुलंद कर देना। मेरे काबिल कदर अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे काबिल कदर सबको वसीयतें फरमाई, सबको हुक्म फरमाया। जैसे जैसे आप बेहतर समझते थे आपने गुफ्तगू फरमाई, फरमा के आपने फरमाया अब मेरे हुजरे से सब लोग चले जाओ। हजरत इमाम हसन ने पूछा बाबा जान खैरियत तो है? आपने फरमाया अब मेरे हुजरे से सब लोग यहां से चले जाओ, पूरी दुनिया के मलाइका और जिन्नात मेरी जियारत के लिए आ रहे हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जियारत के लिए फिर पूरी कायनात के फरिश्ते आए, जिन्नात आए, मुलाकात की, जियारत की आपकी। काबिल कदर जब 21 रमजान का सूरज तलू हुआ तो अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इस दुनिया फ़ानी से वसाल ज़ाहरी कर गए। अपने वसाल से पहले इमाम हसन इमाम हुसैन को फरमाया कि मेरे जनाजे में ज़्यादा लोगों को शामिल ना करना, और मेरा दफन की जो जगह है वो किसी को बतानी नहीं कि अली को कहां दफन किया गया है। क्यों कि ये लोग चाहते हैं कि कब्र से अली का जिस्म निकाल के उसकी बेहुरमती की जाए। लिहाजा हसन और हुसैन तुमने मेरी चारपाई को मेरे कदमों की तरफ से उठाना है, और अगली जानिब से जिब्राइल और मीकाईल उठाएंगे। फरमाया जब उठाएंगे तो एक ऊंटनी आएगी, मेरे जनाजे को, मेरे जिस्म को उस ऊंटनी पे सवार कर देना। जहां वो ऊंटनी रुकेगी उस मुकाम पे एक चमकदार पत्थर होगा। मेरे काबिल कदर फरमाया उस पत्थर के नीचे मेरी कब्र पहले से खुदी है, वहां मुझे दफन कर देना और किसी को बताना नहीं। मेरे काबिल कदर वसाल हुआ अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने कदमों की जानिब से चारपाई उठाई, अगली जानिब से जैसे आपका हुक्म था कि जिब्राइल और मीकाईल उठाएंगे, उठाई, और एक बड़ी नूरानी सी ऊंटनी नमूदार हुई। आपका जिस्म मुकद्दस उस पे रख दिया गया। वो ऊंटनी जंगलों की तरफ निकली, चलती जा रही थी। इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप पीछे पीछे जा रहे हैं। मेरे काबिल कदर उस जंगल में एक चमकदार पत्थर नजर आया। शहजादा हसनैन करीमैन ने उस पत्थर को जब उठाया ना, नीचे से कब्र खुदी हुई थी। मेरे काबिल कदर ये कब्र, एक आवाज आती है, ए हसन हुसैन, ये कब्र अल्लाह के प्यारे नबी नू नजीउल्लाह ने खोदी है। अल्लाह के नबी नू नजीउल्लाह ने खोदी है। तो मेरे काबिल कदर अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए मेरे वाजिबुल एहतराम वहां हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दफन किया गया। आज उस इलाके का नाम नजफ है, हैं जी, बल्कि हम तो सुन्नी लोग हैं, हम तो नजफ शरीफ कहते हैं, हैं जी। उस नजफ
के साथ निस्बत अली अल मुर्तज़ा को है, हैं जी, अली अल मुर्तज़ा को है, वो शहनशाह नजफ बन गए। तो शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम वो हस्ती हैं मेरे काबिल कदर। जब जंग खंदक खोदी गई, खंदक बड़ी गहराई में खोदी गई थी, जब मदीना तो तैयबा पे हमला करना था कुफार ने, रसूल दो जहां शफी कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि कोई शख्स खंदक पार नहीं कर सकता था, कोई भी शख्स, मगर एक शख्स ने पार की। जब वो सामने मैदान में आया ना, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली कहां है? बड़ा बहादुर काफरों का एक शख्स आया है, तो अली किधर है? अली अल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम तशरीफ लाए। फरमाया, अली इससे तुम ही निपटोगे। मेरे काबिल कदर जब दोनों का झगड़ा तलवारबाजी हुई चला ना, तो गर्द बड़ी उड़ रही थी, इतनी गर्द इतनी मट्टी उड़ी कि पता नहीं चल रहा था शहीद कौन हो रहा है, जरब किसे लग रही है और बच कौन रहा है, गाजी कौन है, हैं जी। तो मेरे काबिल कदर कुछ देर के बाद एक आवाज आई उस गर्द से, ए अल्लाह के महबूब मुबारक हो, आप और अल्लाह के दुश्मन को अली ने कत्ल कर दिया है। मेरे काबिल कदर फक्त अली अल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम वो हस्ती हैं जिस जंग में गए फतह याब होके वापस लौटे हैं। किला खैबर आपने सुना है, हैं जी, किला खैबर आपने सुना है। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम मेरे काबिल कदर जब खैबर पे गए ना, जब खैबर पे गए, खैबर पे बड़े गए और बड़े आए, हैं जी, बड़े गए और बड़े आए। जब बारी आई ना अली उल मुर्तज़ा की, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम तशरीफ फरमा है, हजूर तशरीफ फरमा है, आका तशरीफ फरमाया। आका ने अली का हाथ पकड़ा और फिजा में बुलंद कर दिया। अली का हाथ पकड़ा, फिजा में बुलंद किया, फरमाया, अली तुझसे प्यार करेगा मोमन, मोमन के दिल में तेरा प्यार होगा, और तुझसे बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक। भाई ऐसे ही है, तुझसे बुग़्ज़ रखेगा मुनाफिक, तो जो तेरा बुग़्ज़ पालेगा वो मुनाफिक होगा। अब मार नारा हैदरी, अली से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हैं जी। अली से प्यार करोगे तो बात बनेगी, क्योंकि अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूं। हकीकत तो यह है मुझे पीर कामिल तुम्हारे मिले से जमाना मिला है। फरमाया, अली जो तुझसे प्यार करेगा वो मोमन होगा, जो तेरा बुग़्ज़ पालेगा अंदर वो मुनाफिक होगा। ये काबिल कदर ये बातें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा के हमारे लिए आसानी कर दी, मोमन और मुनाफिक की पहचान करवा दी। खाली मुसलमान ना कहलवाया करें कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के किरदार बड़े बड़े गंदे किरदार हैं, ठीक है ना जी। जब भी अपने आप को कहें मोमन मुसलमान कहें, वो मुसलमान ही था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, जिसने अली उल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम पे तलवार का वार किया था। वो मुसलमान ही कहलवाते थे। जो करबलाए मोहल्ला में इमाम आली मुकाम हजरत आका हुसैन के दुश्मन थे, उनमें मुफ्ती थे, उनमें आलम थे, उनमें मुफक्कर थे, उनमें कारी थे, उनमें हाफिज थे। मेरे काबिल कदर ये मुसलमानों के कमाल हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से, हैं जी। अजमत अजमत देखें, अजमत क्या है आप ये देखें, अली से प्यार किसने किया है? अली से प्यार तो रसूल पाक ने किया है। फरमाया, अली जो तुझसे प्यार करेगा वो मोमन होगा, जो तेरा बुग़्ज़ पालेगा वो मुनाफिक होगा। अब आप खुद ही फैसला कर लें, हैं जी। अली से प्यार कौन करता है, अली से मुनाफिकत कौन रखता है? अली अली किया करो, हैं जी।
अली अली करोगे तो बात बनेगी। तो मेरे वाजिबुल एहतराम गदीर खुम पे हजूर ने इरशाद फरमाया, गदीर खुम पे हजूर ने इरशाद फरमाया, ऊंटों की गद्दियों का प्लान बनाकर, मेंबर बनाकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली का हाथ पकड़ के फिजा में बुलंद किया। फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। कह दे कह दे कह दे सुभान अल्लाह। आवाज आए फिर आए। अली मुर्तजा शेर खुदा ने तो नहीं कहा था कि हजूर आप तो आपकी मेहरबानी है, आप कह दें। जिब्राइल आए, जिब्राइल आए। महबूब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। आप आज ऐलान कर दीजिए मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। मेरे काबिल कदर हजूर ने हाथ पकड़ के जब अली का किया ना बुलंद, फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। जिस जिसका मैं मोहम्मद मौला, उस उसका अली मौला। मेरे काबिल कदर अली का मुकाम लोगों को क्या पता हो, अली का मुकाम क्या है? हैं जी, अली का मुकाम वराउल वरा है। जिसकी शान, जिसका मुकाम, हैं जी, मेरे आका बयान करें। हैं जी, अली दामादे रसूल। ये रिश्ता जो सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे हजूर की बड़ी प्यारी बेटी, हैं जी, इसका जो रिश्ता था ये हजूर ने तो नहीं किया, ये तो रब का हुक्म आया था, ये तो अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया। मेरे प्यारे महबूब अपनी प्यारी बेटी सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो निकाह है, ये अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से कर दीजिए। तो मेरे काबिल कदर बच्चियों वाले बैठे हैं, मैं मसले की बात करता चलूं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे काबिल कदर जिब्राइल का पैगाम सुना, फरमाया ठीक है मैं अपनी बेटी से पूछ लूं। पैगाम खुदा था, आम बात नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदतुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास गए, जाके पूछा, मेरे वाजिबुल एहतराम जाके पूछा कि रब का पैगाम आया है फातिमा कि तेरा निकाह अली मुर्तज़ा बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कर दिया जाए, क्या फातिमा तुझे अली कबूल है? हैं जी, तुझे अली क्या कबूल है? सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं मुझे कबूल है। मेरे काबिल कदर ऐसे निकाह हुआ था। आज कोई बच्ची कह देना, बच्चे जो मर्जी करते फिरें, बच्चे जो मर्जी करते फिरें, बच्चे बड़े पाक साफ हैं जनाब। अगर कोई बच्ची कह देना कि मैंने फलानी जगह पे शादी करनी है, तो हम बड़े नक्श निकालते हैं, हम बड़े गैरतमंद बन जाते हैं। अरे गैरतमंद बनना है तो बच्चों की बारी बने ना। कभी सोचें, गैरतमंद बनना है तो बेटों की बारी क्यों नहीं बनते, बेटियों की बारी बनते हो? नहीं, ऐसे नहीं होता। दीन ने हमें यह नहीं सिखाया। दीन ने पूछा है काबिल कदर कि अली का निकाह फातिमा से कर दो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म रब्बी आया, मेरे काबिल कदर फाइनल हो जाना चाहिए था, मगर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत देखें। फरमाया फातिमा से पूछूंगा, अगर फातिमा ने अली को कबूल कर लिया तो कबूल है। अपने अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा को बेदार करो, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को बेदार करो। मेरे काबिल कदर अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, मैं अर्ज कर रहा था कि जब बारी आई ना किला खैबर फतह करने की, जब अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम गए, पहुंचे वहां, मैं मुख्तसर बात करता हूं क्योंकि मैंने आपको सुनाई है ये बात। जब सामने गए ना तो मरहब आया, मरहब सामने आया। उसने कहा कौन है तू? आपने फरमाया तू कौन है? कहा मरहब हूं। आप फरमाया मैं अली बिन अबी तालिब हूं, शेर खुदा हूं, हाँ जी, हैदर करार हूं। उसने कहा वार कर। आपने फरमाया मुसलमान का शेवा नहीं है वार करना। अली तो पहली वार किसी पे करता ही नहीं है, तू कर वार। उसने कहा वार से जाते रहोगे। आपने फरमाया जो सांस अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं वो तेरे जैसे
के वार से जाते रहने वाले नहीं हैं, तू वार कर। उसने वार किया, नारे हैदरी, उसने वार किया, ढाल पे रोक दिया। आपने फरमाया आया अली का वार। बल्कि यूं कह ले, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे काबिल कदर जब बढ़े ना अली उल मुर्तजा आगे बढ़े। एक रवायत में आता है एक ही बार मरहब का सर उड़ा दिया। दूसरी में आता है आपने जब वार किया ना, उसके सर पे तलवार इतनी बारीक थी जिसे जुल्फकार हैदरी कहा जाता था। इतनी बारीक, इतनी तेज थी, कट गया मरहब कट गया, उसे पता ना चला। उसने कहा अली वार कर। आपने फरमाया तेरा तो काम भी हो गया, तुझे पता ही नहीं चला। कभी हिल के देख। जब हिला तो घोड़े की एक सीधी जानिब, एक उल्टी जानिब उसके टुकड़े गिर गए। फिर अली आगे बढ़े। मेरी तरफ तवज्जो होगी, सरूर आएगा। अली आगे बढ़े, मेरे काबिल कदर मरहब को टुकड़े करके रख दिए। आगे बढ़े। क्या था? फरमाने मुस्तफा को पूरा करना था। वरना हजरत अली फरमाते मैं दुआ करके निकलता था, मौला काश मुझे भी शहादत नसीब हो। हैं जी, ये हजरत अली की दुआ थी, वरना अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम की मजाल क्या थी? हैं जी, उसकी कोई मजाल नहीं थी। ये दुआ थी कि मुझे शहादत नसीब हो। फिर रब ने फरमाया अगर पैदाइश मेरे घर की है तो शहादत भी मेरे घर की हो गई। आगे बढ़े, इतना बड़ा दरवाजा हैं जी, जो लोग खोलते पता चलता इतना बारा, इतना वजनी। नीचे हाथ दिया, 2 या 3 उंगलियां हैं जी नीचे दी। जब कहा ना नारे हैदरी, उठा दिया। 7वें आसमान पे मोलक लटक रहा है, आज तक नीचे आया नहीं। जब दरवाजा उठाया, फेंका ना आसमान की तरफ, तो फिर कहा कभी दीवार हिलती है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे काबिल कदर अली से प्यार करो। अली से प्यार करोगे तो नबी से प्यार होगा। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया अली वो है जो अली से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा। यहां तक फरमाया, हजूर ने फरमाया जो अली को गाली देगा, हजूर ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक सुना रहा हूं आपको, हजूर ने इरशाद फरमाया जो अली को गाली देगा वो मुझे गाली देगा। यानी जिस्म ऐसे हैं। तो फिर हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने हैं जी हजूर की हर जगह पे लाज रखी, हजूर से प्यार किया, मोहब्बत की। जैसे हजूर ने इरशाद फरमा दिया उस पे अमल किया। जिन राहों से गुजरते वो राहें आज भी याद करती हैं, यहां से अली गुजरा करते थे। हैं जी, अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूं, मोहम्मद से मिलकर खुदा से मिला हूं। हकीकत तो ये है मुझे पीरे कामिल तुम्हारे मिले से जमाना मिला है। अल्लाह से ये दुआ करता हूं पाक परवरदिगार रसूल पाक साहिबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से अल्लाह ताला हमें अली मुर्तज़ा बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सच्चा और पक्का प्यार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।